बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में गुजरात के 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें पार्टी ने अहमदाबाद ईस्ट से सांसद हसमुख पटेल और बड़ौदा से मौजूदा सांसद रंजनबेन को रिपीट किया था, लेकिन उसके बाद से वडोदरा में रंजनबेन का विरोध हो रहा है। अब उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। गुजरात में बीजेपी के मजबूत गढ़ वडोदरा में बीजेपी विधायक केतन ईमानदार के इस्तीफा वापस लेने के बाद अब पोस्टर वॉर सामने आया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के विरोध की तर्ज पर गुमनाम पोस्टर लगाए गए। इनमें पीएम मोदी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रंजनबेन मंजूर नहीं के स्लोगन लिखे हुए हैं। वडोदरा शहर में सामने आए इन बैनरों ने बीजेपी को नई मुश्किल में डाल दिया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वडोदरा से बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद हुई उपचुनाव में रंजनबेन जीतकर सांसद बनी थी। पार्टी ने 2019 में चुनाव में उन्हें दूसरी बार टिकट दिया था। तब रंजनबेन रिकॉर्ड मार्जिन में जीती थी। उनकी जीत देश के 10 सबसे बड़ी जीत में शामिल रही थी, लेकिन तीसरी बार टिकट मिलने पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति पंड्या ने उनका विरोध किया था। रंजनबेन की उम्मीदवारी के विरोध के बाद अब शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें पीएम मोदी से स्नेह की बात करते हुए रंजनबेन की उम्मीदवारी का विरोध किया गया है। जी हां, 22 प्रत्याशी हो चुके हैं घोषित। बीजेपी ने गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सिर्फ सीटों के लिए नामों का ऐलान होना बाकी रह गया है। पार्टी ने अभी 4 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें रंजनबेन का नाम भी शामिल है। पार्टी ने अभी तक सिर्फ 2 महिला सांसदों को ही रिपीट किया है। बीजेपी के बेहद मजबूत गढ़ में मौजूदा सांसद के विरोध से बीजेपी वर्सेस बीजेपी की स्थिति बन गई है। इन पोस्टर में टिकट बदलने की मांग की जा रही है। वडोदरा बीजेपी की सेफ सीट में गिनी जाती है। यहाँ से पहले भी कई महिलाएं सांसद रह चुकी है। इनमें रामायण फेस सीता अभिनेत्री दीपिका चिखलिया का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने अभी तक वडोदरा सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वडोदरा में विरोध पर रंजनबेन भट्ट ने कहा है कि लोकसभा क्षेत्र की जनता खुश है। ये किसी की पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। भट्ट ने कहा कि ये हरकत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नहीं है। बीजेपी के विरोधियों ने ये काम किया है। वडोदरा के प्रभारी मंत्री का दायित्व हर्ष संघवी के पास है, तो वही पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा लोकसभा क्लस्टर क्षेत्र प्रभारी है। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन झड़फिया मध्य गुजरात के प्रभारी है। सूत्रों की माने तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने के कारण मौजूदा सांसद ने टिकट घोषित होने के बाद अभी तक शहर बीजेपी के कार्यालय का भी दौरा नहीं किया है। अब देखना यह है कि गुजरात में हर सीट को बड़े मार्जिन से जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी इस विरोध से कैसे निपटती है। रंजनबेन ने अपनी राजनीति की शुरुआत वडोदरा नगर निगम के पार्षद के तौर पर की थी। वे बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर ही पहली बार पार्षद निर्वाचित हुई थी। बाद में वह बीजेपी में शामिल हुई थी। इसके बाद वो शहर की डिप्टी मेयर भी बनी थी। हालांकि 2014 में वडोदरा की सांसद चुने जाने के बाद वह कुछ समय के लिए वडोदरा जिला की शहर अध्यक्ष भी रही थी। रंजनबेन भट्ट के पति धनंजय भट्ट LIC का काम करते हैं। 61 साल की रंजनबेन भट्ट वडोदरा में पिछले 22 सालों से एक विमेन क्लब का संचालन करती आ रही है। वे पिछले 2 कार्यालय में लोकसभा की कई समितियों में रह चुकी है। उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई हासिल की है। रंजनबेन भट्ट कबड्डी की खिलाड़ी भी रह चुकी है। रंजनबेन भट्ट का जन्म वडोदरा के पास भरूच